Hello bachcho, let's see this question. Bilstein test is given by which of these compounds? Options are CuF2, CuCl2, C6H5N and D says thiourea. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें ना बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, तो वो बेल्स्टीन टेस्ट ही है। हमें बेल्स्टीन टेस्ट के बारे में ही तो पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, तभी तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, बेल्स्टीन टेस्ट जो है वो जनरली डिटेक्शन ऑफ हैलोजन के लिए यूज किया जाता है कि किसी कंपाउंड में क्या हैलोजन है कि नहीं, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें बच्चों की कॉपर की वायर को पहले हम लोग हीट करते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका 2Cu प्लस O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ये बन गया आपके पास कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जो है हम कराएंगे, जैसे मान लो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हम अपने और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कराएंगे, हीट करेंगे उसको वापस से। यहाँ पे हीटिंग हो रही है तो यहाँ पर बन जाएगा आपको T2CuX2। ठीक है, ये आपका हेलोजन मतलब कंटेनिंग कंपाउंड से हेलोजन निकल गया। अब जो फर्दर इसको हीट किया जाता है, जो आपके पास CuX2 बना, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है बच्चों, जो भी हम हैलोजन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो हो सकता है। तो ये जो आपके पास जब इसको हीट करते हैं आप, तो यहाँ पर से एक ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर लाइट एमिट होती है। ब्लू ग्रीन कलर का लाइट बोलो या फिर उसको बोलो कि फ्लेम का कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाए तो ये हमें कंफर्म करता है कि हमारे कंपाउंड में हैलोजन था। तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। बट यहाँ पर X जो है वो X या तो क्लोरीन होना चाहिए, या तो ब्रोमीन होना चाहिए, या तो आयोडीन होना चाहिए। फ्लोरीन के लिए ये टेस्ट ऑब्जर्व नहीं होता। तो हमसे देखो ऑप्शन में पूछा गया बच्चों कि कौन सा कंपाउंड इस टेस्ट को देगा, तो जो ऑप्शन ए है वो फ्लोराइड वाला है, तो वो तो नहीं हो पाएगा आंसर। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। CuCl2 बिल्कुल यस, ये वाला हमारा दे देगा इस टेस्ट को। अब देखिए अगर बच्चों ऑप्शन सी की बात की जाए, C6H5N या फिर थायोयूरिया की बात की जाए, तो देखो थायोयूरिया क्या होता है, अपने पास कार्बन और उसके ऊपर सल्फर और यहाँ पर इस तरह से NH2 तो ऐसा देखा गया है कि हमारे पास जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं कुछ, वो भी इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, बेल्स्टीन टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो कॉपर के साथ जब ऐसे इसको हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो वो उसके साथ वोलाटाइल क्यूप्रस साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हमारे पास जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है और जैसे वो जो है इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों ये भी रिस्पॉन्ड करेगा इस टेस्ट को, और आपका जो थायोयूरिया है वो भी इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम कंटेन्स नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑल्सो, सो दे कैन फॉर्म द क्यूप्रस साइनाइड कॉम्प्लेक्स विद द CuO सॉरी कॉपर। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी एंड डी। So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.